वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा होगा कि मैंने एक छोटा सा क्लिप एंटर किया है, अ, अगर मैंने किया हो तो, क्योंकि मुझे रिसेंटली कमेंट्स आ रहे हैं कि वीडियोस मेरे ऑटो डब्ड हो रहे हैं, इंग्लिश में चल रही है कोई एआई वॉइस में, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। मैंने सेटिंग्स में जाके कुछ नहीं किया, सो आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट आई लीव इट ऑन बिकॉज इल हेल्प पीपल जिनको हिंदी नहीं आती, इंग्लिश में सुनना चाहते। लेकिन अगर आप हिंदी में सुनना चाहते हो देन प्लीज़ डू गो ओवर देयर टू द सेटिंग्स जैसे मैंने दिखाया एंड चेंज इट टू हिंदी, ठीक है। तो आज मैं आपके साथ कुछ सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाली हूँ एंड स्टार्ट करने से पहले मैं मेंशन करना चाहती हूँ आपको कि अगर आपके पास आपकी जॉब सक्सेस स्टोरी है, या फिर मनी को लेकर, जॉब को लेकर, या किसी और टॉपिक को लेकर, दैट्स नॉट एसपी रिलेटेड। ऑफ कोर्स एसपी रिलेटेड है तो भी आप भेज सकते हो, लेकिन आई थिंक आप में से कुछ लोगों को वैरायटी चाहिए एंड आई अंडरस्टैंड। सो अगर आपके पास है आपकी सक्सेस स्टोरी जो आप चाहते हो शेयर करना, देन प्लीज़ टू शेयर इट। मेरे इंस्टा डीएम के थ्रू आप शेयर कर सकते हो, एंड स्नैपचैट पे अगर आप शेयर करो देन मुझे कमेंट में बता देना ताकि मैं स्नैपचैट खोल के चेक कर सकूँ। एंड अगर आप ऑडियो में शेयर कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते ऑडियो में तो ठीक है, टेक्स्ट में भी आप कर सकते हो, वो भी बड़ी बात ही है, ठीक है। तो इनकी सक्सेस स्टोरी, आज जो फर्स्ट सक्सेस स्टोरी मैं आपको पढ़ के सुनाने वाली हूँ, इन्होंने बहुत सारी सक्सेस स्टोरी शेयर की है हमारे साथ। इनफैक्ट एक सक्सेस स्टोरी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्होंने शेयर की है अपने वॉइस के थ्रू। ओ हाँ, एग्ज़ाम रिलेटेड भी शेयर करना सक्सेस स्टोरीज़, ठीक है, अगर आपके पास हो तो। सो इन्होंने अपनी वॉइस में एग्ज़ाम रिलेटेड सक्सेस स्टोरी शेयर किया है ऑलरेडी इस चैनल पर, तो आप वो फाइंड कर सकते हो, रिसेंटली ही मैंने अपलोड किया। तो ये कहती है कि सॉरी, सक्सेस स्टोरी सक्सेस स्टोरी दी दूँ। So I was about to apply for one of my competitive exams, but the registration fee was so high, it was 5,000 rupees. And coming from a middle class family, it is too high of amount for me. So I got a little bit of stressed कि इतने पैसे कहाँ से लाओ, financially भी struggle कर रहे हैं मेरे parents, how will I ask from them, etc etc. But I just affirmed I always get what I want. तो इनकी affirmation ये था कि I always get what I want, I always get what I want, ठीक है। एंड आई डिज़ायर फॉर फ़ी कंसेशन, तो इनका डिज़ायर था फ़ी कंसेशन, एंड आई फॉरगॉट। फिर मैं अभी सोची कि एक बार चेक कर लूँ क्या फ़ी शायद कम हो गया हो, एंड देन व्हेन आई चेक, बूम, आई किड यू नॉट, लिटरली 2500 रुपीज़ कम हो गए फ्रॉम 5000 रुपीज़। सिर्फ रुपीज़ 2500 ही डिपॉज़िट करना था फॉर रजिस्ट्रेशन। सीरियसली आई डिड नॉट नो हाउ इट हैपन, क्योंकि ऐसे पहले कभी नहीं हुआ है। फॉर रियल एफर्मेशंस आर मैजिक, यप। अंतरा दी, यू आर माई लकी चार्म। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू, आप इतनी सारी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हो, सच में बहुत अच्छा लगता है पढ़ के। सो कीप शेयरिंग योर सक्सेस स्टोरीज, ठीक है। नेक्स्ट सक्सेस स्टोरी, हाँ, तो शी सेज़ कि अ स्मॉल सक्सेस स्टोरी, मैंने ना आज मॉर्निंग में शावर लेते टाइम बस यूँ ही बोला 2-3 बार कि आज मुझे कोई चॉकलेट देगा, थोड़ी सी ही सही पर देगा ज़रूर। देन व्हाइल स्क्रॉलिंग यूट्यूब आई सॉ अ शॉट जिसमें चॉकलेट थी एंड आई लव डार्क चॉकलेट, तो उसे देख के मुझे याद आया कि मैंने ऐसे बोला था मॉर्निंग में चॉकलेट को लेकर, एंड आई जस्ट थॉट वंस कि मुझे डार्क चॉकलेट चाहिए। मैं कॉलेज में गई, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो आज मैंने एक क्लास में बैठा जहाँ पर कभी मैं जाती नहीं हूँ, बट मेरे मेल फ्रेंड ने बुलाया था बिकॉज़ उसे कुछ पढ़ा नहीं था। मैं उसको पढ़ा रही थी एंड हमारे पीछे वाली बेंच पे उसका एक फ्रेंड बैठा हुआ था एंड उसके साथ और 2 लोग। तो मैं अपने पढ़ रही थी एंड मुझे एक चॉकलेट का पीस दिया उसके फ्रेंड ने एंड आई एट इट, एंड गेस व्हाट, इट वाज डार्क चॉकलेट। वाओ, काफ़ी स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन था ये। ओके, तो फिर ये कहती है कि मैं हर बार ना बहुत डेस्परेट होती हूँ कि कहाँ से आएगी, कब मिलेगी, अब तक क्यों नहीं मिली, कुछ काम नहीं कर रहा, सबके लिए काम करता है, पर आज एग्ज़ाम के टेंशन के वजह से दिमाग से ही निकल गया था एंड आई फाइनली गॉट इट। इतनी खुशी हो रही है ना कि क्या बताओ। तो गाइज़, इसमें नोटिस करो हमेशा, ठीक है, ये छोटी सी मैनिफेस्टेशन है, राइट। जो जैसे अगर कोई कॉफ़ी मैनिफेस्ट कर रहा हो या आप कोई छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, खासकर शुरू में जब आप नए नए होते हो ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन जो भी आप करते हो, तब हम जब छोटी मोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करने की सोचते ना,
बिकॉज़ हमें प्रूफ देखना होता है कि कहाँ पर है। तो हम सुबह फॉर एग्ज़ाम्पल अफ़र्म करते हैं, विजुअलाइज़ करते हैं मुझे मिल चुका है, और फिर हम बार-बार फिर रिज़ल्ट चेक करने लगते हैं। ये किसी भी डिज़ायर को लेकर, नॉट जस्ट चॉकलेट मैनिफेस्ट करना या कुछ, बट एसपी को लेकर, एग्ज़ाम को लेकर, मार्क्स को लेकर, जॉब को लेकर, हर एक चीज़ को लेकर, राइट? ह्यूमन नेचर ही समझो इसको, क्योंकि हम उस एनवायरनमेंट में पले-बड़े हैं, राइट? हमारी प्रोग्रामिंग वैसे हुई है बचपन से, सो इट्स अंडरस्टैंडेबल, लेकिन वी हैव टू वर्क ऑन चेंजिंग इट, क्योंकि इट्स नॉट बेनिफिशियल फॉर अस, राइट? तो अभी आपने ऐसे अफर्म किया या विजुअलाइज किया कि मुझे डार्क चॉकलेट दिख गया, ठीक है, और फिर जैसे इन्होंने भी मेंशन किया कि हमेशा ये डेस्परेट होती थी, राइट, कि कहाँ से आएगी, कब आएगी, अब तक क्यों नहीं मिली, डाउट्स लेना, राइट, कुछ काम क्यों नहीं कर रहा है मैनिफेस्टेशन वाइज, सबके लिए काम करता है, मेरे लिए क्यों नहीं, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें इनके मन में यूजुअली आती थी, लेकिन क्या हुआ आज, ये बिज़ी हो गई किसी और चीज़ में, राइट? इनको एग्ज़ाम के चक्कर में याद ही नहीं रहा डार्क चॉकलेट के बारे में, करेक्ट? तो कुछ लोग कहते हैं इसको लेट गो, ठीक है, लेट गो करना, लेकिन लेट गो का क्या है कि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप वैसा इम्प्रेशन बना के रखो कि लेट गो करना मतलब विश को ही भूल जाना है, डिज़ायर को ही भूल जाओ, क्योंकि फिर लोग एंग्शियस होते कि यार दीदी मैं लेट गो नहीं कर पाती हूँ तो मेरी विश कभी पूरी नहीं होगी क्या, मुझे हमेशा मेरा डिज़ायर, मेरा जो मैनिफेस्टेशन है वो याद आता रहता है, मैं हमेशा रिजल्ट्स फाइंड करती हूँ तो पूरी नहीं होगी क्या? नहीं, बात इट्स नॉट अबाउट दैट, आपकी विश फिर भी पूरी होगी अगर आपको विश याद है, अगर आप भूलते नहीं हो उस विश के बारे में, अगर आप सोचते रहते हो तो भी वो पूरी होगी। बस फ़र्क इतना है कि अगर आपके मन में ज़्यादातर नेगेटिव थॉट्स आते हैं, डाउट्स आते हैं उस विश को लेकर, तब वो पूरी नहीं होगी, राइट? मतलब आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि वो विश पूरी नहीं हो रही है, आप मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, बस फ़र्क इतना है कि आप नेगेटिव चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो। समझ रहे हो आप? क्योंकि आप ज़्यादातर नेगेटिव चीज़ ही सोच रहे हो या डेस्परेट हो रहे हो कि कहाँ है, सच में आएगी क्या? नहीं आई तो व्हाट इफ़ नहीं हुआ ये, व्हाट इफ़, तो समझ रहे हो, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप नहीं चाहते हो, क्योंकि आपका दिमाग बार-बार वही सोच रहा है, जो आप नहीं चाहते हो, करेक्ट? तो अगर आपको आपका विश याद है, लेकिन आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उस चीज़ को लेकर, या कॉन्फिडेंस ला रहे हो, या फिर नेगेटिव सोच पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो, तब आपको लेट गो, या मतलब आपको लेट गो क्या करना होता है, विश को, सॉरी, परेशानी या नेगेटिव थॉट्स को आपको लेट गो करना होता है, जो भी आपके डिज़ायर से रिलेटेड नेगेटिव थॉट्स हैं, आपको उनको लेट गो करना है। लेकिन जो बाकी अच्छे अच्छे थॉट्स है विश को लेकर कि मेरी पैकेज कितनी अच्छी है, दिस एंड दैट, ठीक है, तो दिस इज़ ऑल, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। एंड इन दोनों ने मुझसे कोई कॉल कंसल्टेशन नहीं लिया है, जैसे मैं कहती हूँ या कहती थी अपने पुराने वीडियोस में कि कॉल कंसल्टेशन जो होती है वो मैंडेटरी नहीं होती है, स्पेशली अगर आप मनी को लेकर आपको थोड़ा सा वो होता है कि यार अफोर्ड नहीं कर सकते वगैरह चीज़ें, उसके लिए ऑफ कोर्स कीप अ गुड मनी माइंडसेट कि नहीं नहीं, मनी ऑलवेज कम्स टू मी वगैरह। लेकिन अगर आप उस स्टेट में हो कि आप नहीं ही ले सकते हो, बिकॉज यू डोंट वांट टू रीप्रोग्राम योर माइंड, और फॉर वट एवर रीज़न, लॉजिकल रीज़न, देन यू कैन स्टिल मैनिफेस्ट, ठीक है। इन लोगों ने नहीं लिया, इन दोनों ने मुझसे कॉल कंसल्टेशन वगैरह, बट फिर भी इन लोगों ने मैनिफेस्ट किया है, राइट? सो इट्स नॉट मैंडेटरी। एंड बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पर, मेरे चैनल पे, दूसरे चैनल्स पे, जो रिलायबल आपको लगती है, वॉच दोज वीडियोज़, एंड हाँ, वैसे आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, सो डोंट बी स्कैर्ड। कॉल कंसल्टेशन इज़ जस्ट लाइक एन एक्स्ट्रा आइटम, कि जब आपको ऐसा फील हो यार मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ लेकिन नहीं ही हो रहा है मुझसे अकेले, देन आई एम हियर फॉर यू। लेकिन यू ऑलवेज हैव अ चॉइस टू मैनिफेस्ट, वॉचिंग वीडियोस, ठीक है। सो डोंट बी स्कैर्ड, यू गॉट दिस। मुझे आपकी सक्सेस स्टोरी पक्का मिलेगी। डोंट फॉरगेट टू शेयर इट। एंड या इस वीडियो के लिए इतना ही, चलो मैं रखती हूँ, बाय।